बजने वाले वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी साल में बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं बिहार के अलग अलग जिले से हजारों जीविका दीदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी नजर आईं। कई जीविका दीदियों ने अपने अनुभव को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने साझा किया। तो आतिशबाजी, पटाखे फोड़ते हुए खुशियों का इजहार करती ये वो महिलाएं हैं जिन्हें स्वावलंबी बनने के लिए, स्वरोजगार से जुड़ने के लिए, सशक्त बनने के लिए एक बड़ा कदम आज उठाया गया है। जीविका स्वयं सहायता समूह की सफलता को एक और नया आयाम दिया गया। तो जीविका दीदियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश लगातार आपकी सेवा में लगे हैं। जीविका दीदियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपके दो भाई हैं नरेंद्र और नीतीश जो लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। एक भाई को खुशी तभी मिलती है जब उसकी बहन खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और आत्मनिर्भर हो। आज का कार्यक्रम भी उसी का एक उदाहरण है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में खौफ का राज हुआ करता था, हिंसा बेलगाम थी। बिहार को अब उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। तो लालटेन के राज में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा तो वे अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा गए। इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मतलब है।
तो लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार की तरफ से जोरदार हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता से जा रहे थे तब उस वक्त अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से हमला करते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा, तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जेल जाना उन्हें पड़ा था तब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा गए थे और इसीलिए उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद को आड़े हाथों लिया। और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। बिल्कुल ठीक कहा कि लालू परिवार के लिए महिला के विकास का मतलब था अपनी पत्नी, बेटी, अपने परिवार का विकास। बाकी बिहार की किसी महिलाओं के लिए कोई एक योजना नहीं। ये लोग मुसलमान वोट की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी कभी कोई योजना नहीं लाई इन लोगों ने। महिलाओं का सही मायने में विकास, सशक्तिकरण, उनको स्वावलंबी बनाने का काम एनडीए सरकार कर रही है। देखिए, सीएम इस तरह के बयानों को देखकर सुनकर हंसी आती है। एक तरफ आप इस तरह से अटैक कर रहे हैं लालू जी के परिवार को, और फिर दही का टीका लगाने भी उन्हीं के पास जाते थे। सरकार भी उन्हीं के साथ मिलकर, बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाया। उसमें क्या था, क्या उसमें ये बातें खत्म हो गई थी? तो मैं समझता हूँ जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के ख्याल से दे रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उसके आगे अपने बेटा को आगे किया। तो लालू जी का राजनीति का केंद्र बिंदु केवल परिवार है। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका मिला 2005 में, उन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार समझा और पंचायत चुनाव में 50% महिला को आरक्षण दिया, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, छात्रवृत्ति दिया, जीविका का गठन किया और अब हर महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लालू यादव जी को लेकर बोला है, उन्होंने क्या गलत बोला है? प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने अपने पत्नी को पद पे आसीन कर दिया। प्रश्न ये है कि एक अनुभवहीन महिला जिसको घर काज की जानकारी थी, उनको बिहार काज के लिए लगा दिया गया। मुश्किल इस बात का है कि उन दिनों में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का फैसला, जो घरेलू महिला घर चलाने के लिए सक्षम थी, उनको बिहार चलाने के लिए बैठा दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को लेकर जो संदर्भ दिया है वो स्वागत योग्य है। मंत्री जी ने जो बिहार का संदर्भ दिया है यह स्वागत योग्य मंतव्य है। सबसे महत्वपूर्ण मंतव्य यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 50% आबादी को, महिला की आबादी को जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखते थे, पिछड़ा मानते थे। नीतीश कुमार जी ने वह मास्टर स्ट्रोक समाज में बदलाव की पटकथा लिखा कि केवल बेटियों का सशक्तिकरण नहीं, बल्कि अब महिलाओं को स्वरोजगार से, खास करके दलित और अति पिछड़ा समुदाय की महिलाएं, जीविका में भी हम नंबर 1 देश में हैं। और आज जो राशि का ट्रांसफ़र किया गया और अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वह एक सामाजिक बदलाव की पटकथा आर्थिक स्वावलंबन के रूप में होगा। तो वही नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 हैं। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वे हमारी माई बहन मान योजना की नकल करेंगे और अब वे नकल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। ये राज्य सरकार का पैसा है। वे बिहार की जनता को मूर्ख न समझें।
दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार माई बहन मान योजना की नकल भले कर ले, लेकिन चुनाव के बाद वे ये उधार रूपी 10,000 रुपए वसूलेंगे। ये बिहार की जनता समझती। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए और इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान जीविका से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। बिहार में हो रहे बदलाव की कहानी सुनाई। आरा के कोइलवर की एक जीविका दीदी रीता देवी ने पीएम मोदी को बदलते बिहार की कहानी बताई, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी काफी प्रभावित हुए और उनसे बातचीत की। 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया। बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, बीए भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन एमए में ले ले बनी अभी जीविका में आके भैया न तो पढ़ल ना रही हम। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रहुओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। गाना लॉन्च करके बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे देख सकते हैं, जहां एक तरफ आपको ये वो प्रचार सॉन्ग है जिसे लोगों तक, गांव-गांव, गली-गली और हर एक चौराहे तक पहुंचाई जा रही है और बताया जा रहा है कि बिहार में अभी तक हुआ क्या है। एक बार फिर से एनडीए सरकार इस बैनर और पोस्टर को इस वाहन पर लगाया गया है, जिसके जरिए बताया जाएगा कि अब तक बिहार के बदलाव में किया क्या कुछ किया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में अब वो कूद चुके हैं। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पार्टी के पोस्टर को भी शेयर किया। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स पर लिखा, हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने पार्टी का जो पोस्टर लॉन्च किया है उसमें उन्होंने 5 महापुरुषों और नेताओं को भी शामिल किया। पोस्टर में महात्मा गांधी दिख रहे हैं, BR अम्बेडकर को जगह मिली है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को शामिल किया गया। लेकिन तेज प्रताप ने इस पोस्टर में अपने पिता लालू प्रसाद को जगह नहीं दी, जिसके बाद अब इस पर भी सियासत बेहद गर्म है। तो तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली है। चुनाव चिन्ह भी उन्हें मिल गया है ब्लैक बोर्ड का और एक्स पर उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया तस्वीर और जिसके जरिए इसकी जानकारी दी गई उसमें पिता को जगह नहीं मिलने के बाद
ये बात राजनीतिक तौर पर समझी जा रही है कि अब एक नई सियासी पारी के साथ तेज प्रताप चुनावी मैदान में। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।